आपको जो है जनता से इस्तीफा देने के बाद बहुत सारी पार्टियों से जो है ऑफर था, लेकिन समाजवादी का ही इंतजार क्यों कर दिया गया? हमारे लिए सबसे पहले सवाल था निहाल साहब का नजरिया। और मैं इससे पहले भी बोला कि इस मुल्क में तीन नजरिया है, एक सोशलिस्ट नजरिया है, एक जनसंघ का नजरिया है और एक कांग्रेस नजरिया है, जो कांग्रेस कल्चर के नाम से जाना जाता है। और संघ के साथ हम जा नहीं सकते, हम बिल्कुल उनके खिलाफ काम करते हैं। तो इसलिए सोशलिस्ट नजरिए के साथ जाना था और महाराष्ट्र में एक मजबूत लीडरशिप के साथ हमें रहना था। इससे पहले हम जिस पार्टी के साथ काम कर रहे थे उससे ना ही हमें कोई लीडरशिप का फायदा हो रहा था और जो हमारी मेहनत थी वही हमारा हासिल था। हम महाराष्ट्र में एक मजबूत लीडरशिप चाहते थे और वो अबू आसिम आजमी साहब की क़यादत में हमें दिखा कि जो मुसलमानों, बुनकरों, इन जैसे पिछड़ों के लिए आवाज हर वक्त बुलंद करते हैं, तो ऐसी लीडरशिप के साथ हमें जाना चाहिए था जो नजरिए के साथ भी रहे। आज आपको जो है पार्टी में एक बड़ा ओहदा दिया गया, तो आपकी जो कारकर्दगी थी उसमें और इजाफा होगा? हाँ, मुझे रियासती सतह पे युवा समाजवादी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। मैं जो उनके युवा समाजवादी के सदर हैं फहाद भाई, उनसे मेरी बातचीत हुई है। हम कोशिश करेंगे मालेगांव, मेरा सेंटर तो बहरहाल मालेगांव में ही काम करने पर फोकस रहेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में 2024 में कई इलेक्शन है और हमने यहाँ पर अबू आसिम आजमी साहब और समाजवादी पार्टी के दिगर जिम्मेदारों से ये वादा किया है कि इंशाअल्लाह हम 2024 में मालेगांव असेंबली का नुमाइंदा उनके साथ हॉल में खड़ा रखेंगे। इसलिए फोकस उस पर ही रहेगा, मगर साथ ही साथ जो जिम्मेदारी मिली है जहां तक होगा फहाद भाई के साथ मिलकर हम लोग महाराष्ट्र के दूसरे हिस्से में भी युवाओं को जोड़ने की कोशिश करेंगे। मालेगांव में जो ऑलरेडी जन समाजवादी एक सदर नामजद हो चुके हैं, तो क्या वो लोग पर आप लोग का तालमेल रहेगा या कुछ? हमारा अव्वल दिन से रियासती सतह पे जो पार्टी बातचीत कर रही थी उनसे ये बात थी कि जिस वक्त हम पार्टी में शामिल होंगे उसके बाद अपने अपने हिस्से में, वो इचलकरंजी हो, नांदेड़ हो, वसई विरार हो या दूसरे हिस्से हो, मालेगांव शहर हो, उसके बाद वहां पे जो समाजवादी विचारधारा के लोग या समाजवादी पार्टी को मानने वाले लोग हैं, शमूलियत के बाद उनसे बातचीत की जाएंगी। हमने शमूलियत इख्तियार की। मैं आने से पहले यूसुफ भाई को ये बात फोन करके बोला कि हम लोग कल जा रहे हैं शमूलियत इख्तियार करने, और शमूलियत जब हम इख्तियार कर लेंगे उसके बाद हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम मिलजुल कर काम करें और यूसुफ भाई के साथ और जो पुराने समाजवादी के लोग हैं उन सबको जोड़कर कोशिश करेंगे कामकाज करने की। आज जो है अबू आसिम साहब ने इस वक्त आप शामिल हुए, उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि जो है मैं मालेगांव में जो है मौजूदा आमदार से ज्यादा काम करके दूंगा। तो क्या मौजूदा आमदार मालेगांव काम नहीं कर रहे? 166 करोड़ के काम अभी बताया उन्होंने। देखो, मैं अभी सिर्फ इस पे एक ही बात बोलूंगा कि आप पिछले 4 साल से विधानसभा के जितने असेंबली अजलास हुए हैं, आप अगर उसकी रिकॉर्ड उठाकर देख लो तो मेरे ख्याल से अबू आसिम आजमी साहब मालेगांव के बारे में मौजूदा मालेगांव के नुमाइंदे से ज्यादा मर्तबा बोले हैं। इसलिए वो अगर बोल रहे हैं कि उनसे ज्यादा काम करके देंगे तो उन्होंने पीछे बता चुका कि अजलास में उन्होंने मालेगांव के ताल्लुक से उनसे ज्यादा मर्तबा बोला है और दूसरे कौम मिल्लत के सवाल पे बोला है, क्योंकि मालेगांव ऐसा शहर है, निहाल साहब वहां के नुमाइंदे रहा करते थे जो पूरे महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करते थे। मगर आज बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि हमारे शहर के नुमाइंदे महाराष्ट्र छोड़ो मालेगांव की भी नुमाइंदगी करने से महरूम रह गए।